उस दिन से मैं एक्स्ट्रा सेक्युलर हो गया हूँ और ज़्यादा 4 गुना। अब तो कितनी बार मैं अंगड़ाई लेता हूँ मेरे मुंह से हरिओम निकल जाता है। मेरी अम्मी चुड़ैल है, चारों। सगी वाली के तो पैर भी उल्टे। मैं पूरा बचपन ऐसा इम्प्रेस होता कि वाह यार अम्मी की मून वॉक। ये जो पहले मम्मी पे नहीं थे, बस जो 3-4 महीने में चल रहा है कॉमेडी के साथ, मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इस दुनिया में सिर्फ माँ ही बची है जो जॉब पे ऑफर के FIR नहीं करेगी। कूट दे के हराम जादे, बाप गया है बिल्कुल। मेरी माँ के साथ मेरी शुरुआत ही खराब हो गई थी। प्रीमेच्योर बर्थ था मेरा, मैं 7 महीने में पैदा हो गया था। इतनी तेजी से दुनिया में आया ना मैं, मेरी माँ को कुछ देर बाद पता चला कि मैं पैदा हो गया हूँ। उनका पहला रिएक्शन था, उन्होंने मुझे घुमा दिया कि अरे सुबह तक तो ये था। दादी को कोस रही, बुढ़िया ने कौन सा चूरन खिला दिया, मेरा बच्चा पचा दिया। पता प्रीमेच्योर बर्थ का रीज़न ये होता है कि जब माँ थोड़ी वीक होती है ना तो बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है। थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी वो, तो इत्तेफाक से ना मम्मी उस टाइम हॉस्पिटल में थी, क्योंकि उस टाइम ना इंडिया में नया नया वो आया था, जेंडर आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, भ्रूण परीक्षण, कि लड़का है कि लड़की, रखना है कि नहीं। तो मेरी दादी मम्मी को लेके गई थी चेक करवाने, तो मैं उसी वक्त पैदा हो गया, सरप्राइज मदर। मेरी दादी परेशान हो, जैसे नर्स ने दे दिया ना कि ये लो, अरे ये अभी कहाँ से? हाँ, फिर दादी ने ऐसा पैर खोल के देखा, अच्छा लड़का है, ठीक है। फिर मेरी दादी को लगा कि ऐसे ही बताते होंगे। मेरी दादी नर्स को बोला इधर आओ, बोले हाँ देख ले लड़का है, वापस अंदर डाल दो, कच्चा है अभी। भाई इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है मेरी माँ, मेरा बाप इतना नॉन सीरियस आदमी। मेरा बाप मुझे ले जाके नर्सों से फ्लर्टिंग कर रहा है कि आज तक किसी ने ऐसी चीज पैदा नहीं करी। नर्सें भी झूठा दिलासा दे रही कि हाँ क्यूट है। कितने दिन का है? मेरे बाप कितना -2 महीने का। इसका एक और रीज़न है प्रीमेच्योर बर्थ का, माँ तो कमज़ोर थी। मेरे घर के पास में ना एक ऐसा ढोंगी बाबा रहता है, वो ना चमत्कार करते हैं। वो इतना ज़्यादा ढोंगी बाबा है, उसकी खुद कांच के सामने हंसी निकल जाती कि करामाती बाबा। तो मैं और मेरे बाप दोनों बहुत नफरत करते, पर मेरी माँ बहुत मानती उनको। तो मेरी माँ को उन्होंने बोल दिया था कि जब बच्चा पेट में होता है और अगर माँ बहुत तीखा खाए, स्पाइसी खाए, तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट पैदा होगा, सबके ऊपर चढ़ के निकल जाएगा। कोई सिर पे है इस बात का, पर माँ मेरी भोली है। तो मेरी माँ ने ऐसा पेल के तीखा खाया भाई, तो तुमको समझ में आ रहा है कि जो 7 महीने में पैदा हुआ, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं परेशान होकर बाहर आ गई, इसकी बहन की इसकी। फिर भी मेरी माँ ने ऐसा बंद नहीं करा, पता है। पैदा होने के बाद भी इतना तीखा खाती थी। मेरी माँ का दूध पीने के बाद मुझे पानी पीना पड़ता था। ये तो एडवेंचरस था मेरा बर्थ। मेरा अपब्रिंगिंग भी ऐसा है, क्योंकि इंदौर के पास एक बहुत छोटा सा टाउन है, वहाँ से आता हूँ मैं। मतलब बहुत छोटा। कोई छोटा बच्चा ऐसा बहुत तेज भाग जाए तो हाफने से पहले गाँव खत्म हो जाता। तो वहीं ऐसा कुछ शौक थे नहीं, शौक भी अजीब अजीब थे। जैसे कि मुझे बचपन से ही JCB खुदाई देखना बहुत पसंद था। अभी भी पसंद है, बस घर किसी और का टूट रहा हो। जब तुमको पता है, 1-2 बार में सीख नहीं सकते हो क्या तुम? जब तुमको पता है कि जिस घर से पत्थर चलेंगे उस घर पे जैसे भी चलेगी, तो मत चलाओ पत्थर, अपने घर से मत चलाओ। मैंने खुद बाबा के घर से चलाया। बाबा चमत्कार सीखने गए थे पहाड़ी पे, वापस आए तो उनको अपना घर गायब मिला। बाबा से बहुत नफरत है मुझे। और उसका एक और रीज़न ये है कि जब मैं पैदा हुआ ना, उसी वक्त मेरी माँ सबसे पहले मुझे बाबा के पास ले गई कि ये ऐसा कुछ हुआ है करके।
बाबा ने मेरी शक्ल देखी और बोलता कि इसके अंदर शैतान है। मेरा बाप कहता बाबा आपने शक्ल देख के बोला आप चीटर हो। शक्ल देख के तो कोई भी बता देगा ये बात। पर मुझे क्या लगता है मेरी माँ ना इतनी ज़्यादा बाबा फ्रीक है, जिस दिन मेरी शादी होनी होगी ना उस दिन मुझसे पहले लड़की का फ़ोटो बाबा को बताएगी कि ये वधू आप सिलेक्ट कर दो। कोई बात होती है भाई। खैर उस मामले में भरोसा कर सकता है क्योंकि लड़कियों के मामले में बाबा लोगों का टेस्ट अच्छा होता है। बट एक बार ना ऐसा कैंसर की बातचीत चल रही थी तो माय मॉम इज़ लाइक कि बाबा इलाज कर देते होंगे फ्यूचर टेंस। मैंने कहा ऐसे नहीं, तुम्हारे बाबा को किसी टुच्ची बीमारी से टेस्ट करेंगे। मेरे दोस्त को पथरी थी, मैंने कहा ये तो बोलती ट्यूसडे को जाना, उस दिन स्टोन स्पेशल डे होता है। बजट वाले बाबा। और वाकई में हम ट्यूसडे को लेकर गए लड़के को, वहाँ पे ऐसा साइन बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था उन्होंने कि स्टोन स्पेशल डे। स्टोन और स्पेशल दोनों की स्पेलिंग ई से लिखी थी उन्होंने। उस साइन बोर्ड में हमको हमारा लड़का मरता हुआ दिखा। अब जैसे ही मैं अंदर गया ना सारे पेशेंट्स को ऐसे बड़े से थाल पे बिठा के रखा था, हमारे लड़के को भी बिठा दिया। फिर बाबा ने कुछ तो पढ़ा, लड़के का पेट खींचा ऐसा, तो थाल में 3 पत्थर गिरे टन्ने 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 करे। फिर एक पत्थर ना बाबा के सिर पे गिरा, उनको यहाँ पे लगा, वो मैंने फेंका था। बाबा करामाती तो हो आप नहीं, लड़के को 1 पत्थरी थी 2 mm की, आपने 3 पत्थर गिरा दिए। हाँ बताओ भाई, मुसलमान को पत्थरबाजी सिखाए। बाबा लोगों की बस एक चीज़ पसंद है मुझे कि उनकी ऑडियंस काफ़ी सेक्युलर होती है, हर धर्म के लोगों को बना रहे हैं। और मैं खुद बहुत सेक्युलर भाई, ऐसा नहीं कि कॉमेडी शुरू करने के बाद मजबूरी में हुआ। कॉमेडी अभी कर रहा हूँ 4 साल से, उससे पहले 3 साल में पोएट्री करता था इंदौर में, क्योंकि इंदौर इज़ नोन फॉर देयर शायर्स एंड पोएट्स राइट। तो ऐसे पोएट्री करता था, बड़े करता था, अच्छा चल रहा था सब। बट किसी वजह से मुझे फिर कॉमेडी में शिफ्ट होना पड़ा। एक बहुत कड़वा सच है, कोई पोएट है उसको बुरा नहीं लगना चाहिए कि देखो एज ए पोएट 1000 रुपये महीने में घर नहीं चलता। अभी कॉमेडी में 1200 में सही रहता है। बट यार मेरे लिए ना ये ट्रांजिशन काफ़ी टफ था, क्योंकि मैं बहुत डार्क पोएट्रीज लिखता था। मतलब आप अंधेरे में पढ़ लो, आपकी आंखों में मोतियाबिंद उतर आए। तो मुझे ना पूरी ताकत लगाना पड़ी। मुझे आज तक याद है 1 जनवरी को मैंने कसमें खाई कि इस बार 1 जनवरी 2021 को अपन सिर्फ कॉमेडी करेंगे, कॉमेडी हकेंगे, कॉमेडी मुतेंगे। पोएट्री सारी दफना दी। पर मेरी किस्मत इतनी गड़बड़ है ना, जिस दिन मैंने कॉमेडी शुरू करी ना उस दिन इंदौर में शाम को मुनव्वर फारूकी जेल चला गया। मैंने उस दिन बैठ के 20 नई कविताएं लिखी, 5 देशभक्ति पे, 5 हिंदू मुस्लिम एकता पे, और बाकी की सब गुजरातियों की तारीफ पे। उस दिन से मैं एक्स्ट्रा सेक्युलर हो गया हूं, और ज्यादा 4 गुना। अब तो कितनी बार मैं अंगड़ाई लेता मेरे मुंह से हरिओम निकल जाता। और मुझे ये बात बुरी लगती कि इंसानों से ज्यादा भूत सेक्युलर होते हैं। आई कैन प्रूव इट। देखो भूत हनुमान चालीसा से भागते, भूत क्रॉस से भागते, भूत अल्लाह अकबर से भागते। अल्लाह अकबर से क्या इंसान भी भागते। जब भी इस जॉब पे बहुत ज्यादा लाभ आता ना तो मेरे अंदर का आर्टिस्ट काफी खुश होता है, और मेरे अंदर का मुसलमान। फिर मेरा रूम पार्टनर था, बबन नाम है उसका, इंदौर में ही, तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो गया मेरी इस बात से। वो काफ़ी नशा वशा करता था, ज़िंदगी इसकी बर्बाद चल रही थी उसकी। तो उसने बोला कि अज़हर मैं तेरे जैसा बन के दिखाऊंगा। मैंने कहा दिखा। उसके हाथ में दारू की बोतल थी, कहता कल से। मैं अगले दिन गया तो वो रूह अफ़ज़ा में भांग मिला रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कहता सेक्युलर ड्रिंक बना रहा हूँ भाई। मेरे से कहता ये ले जीसस का नाम लेके पी ले। मैंने कहा नहीं तू गलत समझ गया, ऐसे नहीं करते। मैंने कहा तुझे सेक्युलर बनना है, ठीक है। क्या होता है सेक्युलर का मतलब? जितना रिस्पेक्ट आप अपने रिलीजन को करते हो सबको करना है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ बैठ, मैंने कहा बैठ और बोल अल्लाह अकबर। तो वो भाग गया। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं, माहौल चल रहा है ऐसा। तुझे डर लग रहा है, एक काम कर, ये बता तेरे फेवरेट भगवान कौन से, किन को मानता है? तो उसने बोला माता जी को मानता हूँ। मैंने कहा परफेक्ट। मैं तुझे डर लग रहा है तो एक काम कर, तू ना माता जी से चालू कर और वही फ्लो में अल्लाह अकबर पे आ जाना। तुझे डर ही नहीं लगेगा। बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड।
तो उसने चालू करा, कहता जय माता दी। मैंने भी बोला, मैंने कहा जय माता दी। कहता जोर से बोलो, मैंने कहा जय माता दी। कहता सब मिल बोलो, मैंने कहा जय माता दी। कहता अल्लाह अकबर, मैंने कहा अल्लाह अकबर। कहता जोर से बोलो, मैंने कहा नहीं। जोर से नहीं बोलते। फिर मेरे कान में आके बोलता और सब मिल बोलो। मैंने कहा पागल है क्या, भाग तो घर जा, तू क्लास डिसमिस यहाँ से। उसने इतनी जोर से अल्लाह अकबर बोला ना, मुझे उसकी आंखों में जेसीबी आती हुई दिखी। All right guys, thank you so much. That's been my time.